नमस्कार दोस्तों। तो ये संस्कृत नेम या इंडियन नेम ऑफ सारे तारामंडल का नाम जो है वो इस बुक में है, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि भूतेश मंडल बूटीस है, भीष्म सूरज है, सूरज भीष्म है। ये शायद बहुत लोग को मतलब आश्चर्य होगा, लेकिन आकाश गंगा जो है वही एक्चुअली सीता है, वही द्रौपदी है, वही सारे मतलब जो भी मेजर फीमेल कैरेक्टर्स हैं। तो परशु मंडल जो है वो परसियस है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। रेणुका मुंडा मतलब परसियस के हाथ में जो मेडुसा है वो रेणुका है, क्योंकि परशुराम ने अपने ही माँ का सर काट दिया था, फिर ज्वाइन कर दिया था उनको, मतलब वो कुछ पावर से भुला भी दिया था, लेकिन काटा तो था। फिर तिमी मंडला जो वेल है, मीरा, फॉर्नैक्स, यमी मंडला यमुना रिवर, ब्रह्म मंडला ऑरिगा है, ब्रह्म हृदय तारा कपेला है, कृतिका रोहिणी, ये सब तो है। इनवाका, पुनर्वसु, ये आपम नपात तो जुरास्ट्रियनिज्म में भी है। मृगव्याधा मंडला कैनिस मेजर, कपोट मंडला कोलंबा, स्टार अगत्स्य। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रावण ही मूल है। रावण एक्चुअली रावण जो है, राम सूरज की तरह है तो रावण डार्कनेस है। इंद्र और वृत्र सेम स्टोरी, राम रावण, ठीक है। एक्चुअली वो रावण का नाम इसलिए आया क्योंकि वो जो तारामंडल है उधर मूल नक्षत्र जो है वो एक शंख की तरह दिखता है। तो शंख क्या साउंड आता है, पौ ऐसे साउंड आता है। तो वो जो साउंड है उसको हम रावण भी बोलते हैं। एक्चुअली रवा, रवा जो है वो रूट वर्ड है, मतलब साउंड, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा साउंड करता था। और वैसे तो धनु राशि जो है वो नाइट साइन है, डार्कनेस है, तो उसमें मूल नक्षत्र है तो मतलब वही रावण है। फिर उस लाइट उसमें सूरज डूब जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो नक्षत्र आते हैं जैसे उत्तराषाढ़, श्रवण, उसमें फिर से सूरज अपना लाइट वापस पाता है या राम रावण को हराता है। और सीता ही मिल्की वे है। द सन गॉड अल्टीमेटली डार्क किंग यानी रावण को हराता है। इनफैक्ट रावण गंगा भी बोलते हैं उस एरिया को। फिर अगर आप सीता की बात करेंगे, सीता ही वसुधारा है, वही मिल्की वे है। मिल्की वे इज कॉल्ड सीता। द सोमधारा एज सीता बिकेम द हीरोइन ऑफ रामायण। रामायण की जो हीरोइन है वो सीता है, वही सोमधारा है। सो आकाशगंगा के 4 चैनल हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। तो सीता ईस्ट पोर्शन की है।
तो कुछ लोगों को डाउट होगा कि क्या मतलब कहानी सिर्फ तारामंडल से, लोग तारामंडल को इमेजिन करके इधर कहानी लिख दिया, या कहानी लिखने, कहानी जो हुआ है उसको तारामंडल में उन्होंने देखा। ये वही बात हुई, कल की अवतार आने से एक प्लैनेट कॉन्फ़िगर होगा या प्लैनेट कॉन्फ़िगर होने से कल की अवतार आएगा, वही बात हो गई। तो मतलब अपने आप इमेजिनेशन में सिर्फ स्टार्स को देख के लिखा होगा ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। ऐसा नहीं है, इधर सचमुच में धरती पे कुछ हुआ था जिस कहानी को स्टार्स में मतलब चित्रीकरण किया गया है। तो ये बोलना कि सिर्फ रामायण महाभारत ये सब नहीं हुए थे, आकाश में सिर्फ तारों को जोड़ के हम कहानी बना रहे हैं, ये बात मेरे हिसाब से गलत है। सचमुच में हुआ है, मतलब महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, क्योंकि मेन चीज है ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अब आकाश में तो ज्योग्राफी नहीं है ना, आकाश में थोड़ी हम अयोध्या को देख पाएंगे या द्वारका को देख पाएंगे, या नॉट ओनली द्वारका, अयोध्या, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस का वर्णन किया है महाभारत रामायण में जो एक्चुअली फिजिकल सचमुच में ऐसे प्लेसेस हैं धरती पे। तो ये ऑथर जो लिखा है वो मतलब थोड़ा गलत है। ये ऑथर बोल रहा है कि एवरीथिंग इज एस्ट्रोनॉमी, आकाश में जो भी तारे हैं उन तारों के हिसाब से इधर कहानी लिखा गया है। मतलब वाल्मीकि वहां देख के इमेजिन करके इधर राम मतलब सूरज, सीता यानी मिल्की वे, ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ सचमुच में उसको वहां ट्रांसपोर्ट किया गया है। अल्टीमेटली ये सब मतलब विष्णु या लक्ष्मी नारायण के माइंड से ही तो उत्पन्न हुआ है। पॉपुलर हिंदू एस्ट्रोनॉमी, तारा मंडलास एंड नक्षत्रास बाय कालीनाथ मुखर्जी। आई थिंक 100 साल पहले लिखा गया था ये बुक, जो मुझे मिला है। इसके पहले भी मैंने, हाँ, इन 1905 में बना लिखा गया था। इसके इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।